और चलिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर अटल समाधि श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और साथ ही आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भी यहां पर पहुंच चुकी हैं। आपको सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरों में आपको द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं, साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह भी आपको तस्वीरों में नजर आए होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर 5वीं पुण्यतिथि पर अटल जी को नमन किया जा रहा है। लेकिन इस तरह से देश आज अटल जी को याद कर रहा है, उनके वो तमाम फैसले जो सरकार में रहते हुए उनकी तरफ से लिए गए, चाहे फिर वो भारत को जोड़ने की योजना हो, निजीकरण को बढ़ावा, विनिवेश की शुरुआत करना हो, ये तमाम फैसले जो उन्होंने सरकार में रहते हुए लिए, प्रधानमंत्री रहते हुए लिए, संचार क्रांति का दूसरा चरण, सर्व शिक्षा अभियान, पोखरण का परीक्षण, लाहौर आगरा समिट और करगिल कंधार की नाकामी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो तमाम ऐतिहासिक काम किए, उसको कैसे उन कामों को, उन तमाम विकास के कामों को देश याद कर रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आप देख रहे हैं, वो पुष्पांजलि अर्पित करती हुई नजर आ रही हैं। और अब यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे होंगे जहाँ पर आपको जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति आगे बढ़ते हुए, हाथों में फूल लेते हुए और यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, आज इस मौके पर पूरा देश अटल जी को नमन कर रहा है और जो देश की उन्नति के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किए, उन्हें लगातार याद किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। अटल जी की पुण्यतिथि पर आज अटल जी को देश याद कर रहा है। लेकिन वो तमाम ऐतिहासिक काम, चाहे भारत को जोड़ने की योजना हो, प्रधानमंत्री के तौर पर किस तरह से अटल जी ने जिस काम में सबसे ज्यादा अहम माना जा सकता है, वो सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना है। उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की थी। साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की थी। उनके इस फैसले ने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी थी और उन तमाम फैसलों को आगे बढ़ाते हुए भी आज और उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए नजर बीजेपी इस समय पर आती है। लेकिन किस तरह से, क्योंकि जब भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण देते हैं तो वो इस बात का जरूर जिक्र करते हैं कि किस तरह से सड़कों का जाल जो है वो कैसे अब दूरी जो है वो कम हो रही है, कैसे लगातार रफ्तार के साथ हम देखते हैं जो तमाम चाहे आप बड़े बड़े जिस तरह से हम देखते हैं 4 लेन 6 लेन का जो निर्माण जो है वो कराया जा रहा है, वो शुरुआत जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने समय में प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी सरकार के समय में कर दी थी। कैसे उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की थी। साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लागू की। उनके इस फैसले ने देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी। हालांकि उनकी सरकार के दौरान ही भारतीय स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना का खाका भी बना था। उन्होंने 2003 में सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। हालांकि जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण कार्यकर्ताओं के काफी विरोध भी किया था। लेकिन किस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे आप नदियों को जोड़ने की योजना का खाका बनाने को लेकर बात हो, जिसको लेकर बीजेपी आज भी लगातार इस पर काम कर रही है, निजीकरण को बढ़ावा, विनिवेश की शुरुआत भी आपको याद होगा किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने अपने कार्यकाल में शुरू कर दी थी। आपको याद होगा अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान देश में निजीकरण को उस रफ्तार तक बढ़ाया गया जहां से वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वाजपेयी की इस रणनीति के पीछे कॉरपोरेट समूहों की बीजेपी से साठगांठ रही होगी। हालांकि उस दौर में इसे उनके नजदीकी रहे प्रमोद महाजन की सोच का असर भी माना गया था। आपको याद होगा 1999 में अपनी सरकार में विनिवेश मंत्रालय के तौर पर एक अनोखा मंत्रालय का गठन भी किया गया था। इसके मंत्री अरुण शूरी बनाए गए थे। शौरी के मंत्रालय में वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान जिंक, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की थी। और देखिए किस तरह से देश जो है वो आज याद कर रहा है अटल जी को, देश आज नमन कर रहा है और तमाम बड़े बीजेपी के नेता जो हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है आज
और उनके कामों के जरिए जो ऐतिहासिक काम वो कर कर गए हैं, अब देश को जिस रफ्तार से, चाहे आप सड़कों को लेकर जो तमाम अहम फैसले हों और चाहे बात निजीकरण को बढ़ावा देने को लेकर करना हो, इन तमाम ऐतिहासिक फैसलों में किस तरह से वो लगातार बढ़ चढ़ कर आगे उन फैसलों को रखते रहे, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे होंगे। साथ ही उनके ठीक बगल में बैठी हुई आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी दिख रही होंगी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और कैसे आपको याद होगा, वाजपेयी जी ने पहले देश में बीमा का क्षेत्र सरकारी कंपनियों के हवाले ही था, लेकिन वाजपेयी सरकार ने इसमें विदेशी निवेश के रास्ते खोले। उन्होंने बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा को 26% तक किया था, जिसे 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने बढ़ाकर 49% तक कर दिया। जो तमाम विकास के काम अटल जी के प्रधानमंत्री रहने पर उन्होंने अपने कार्यकाल के समय किए, उन्हीं कामों को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इन कंपनियों के निजीकरण से नियुक्तियों में आरक्षण की बाध्यता भी खत्म हो गई। बतौर प्रधानमंत्री वाजपेयी के निजीकरण को बढ़ाने वाले इस कदम की आज भी खूब आलोचना हालांकि होती रही, लेकिन जो फैसले उनकी तरफ से लिए गए वो फैसले वाकई ऐतिहासिक थे। लेकिन इस सब के बीच निजीकरण से कंपनियों के मुनाफे को भी अपना उद्देश्य बना लिया। हालांकि बाजार के दखल के हरकारे लगाने वालों के लिए इसमें लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलना जो है वो शुरू हो गई, लेकिन इन सेक्टर में काम करने वालों के लिए बदलाव जो है वो मुफीद कहीं ना कहीं नहीं रहा। लेकिन अब बात संचार क्रांति का दूसरा चरण, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा है वो फैसला था। जिस तरह से आपको याद होगा 1999 में वाजपेयी ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के एकाधिकार को हालांकि खत्म करते हुए नई टेलीकॉम नीति जो है वो लागू की। इसके पीछे प्रमोद महाजन का दिमाग बताया गया था। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के जरिए लोगों को सस्ती दरों पर फोन कॉल्स करने का फायदा मिला और बाद में सस्ती मोबाइल फोन का दौर जो है वो शुरू हुआ। तभी से जो सस्ते मोबाइल फोन का दौर जो है वो शुरू हो गया। लेकिन अब अगर हम बात करेंगे इस दूर संचार क्रांति को लेकर, तो बहुत ऐतिहासिक एक तरह से क्रांति जो है वो आ गई है, क्योंकि अब आप देखते हैं आपको नेट बहुत कम पैसों में जो है उपलब्ध हो जाता है, फोन बहुत सस्ते से सस्ते मिल जाते हैं और अब तो 5G हम इंटरनेट की बात करते हैं और उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
और अब अंतिम भजन स्वरांजलि प्रस्तुत करेंगे विद्या शाह जी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी और एक छोटा सा भजन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। देश आज किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहा है, किस तरह से देश आज अटल जी को नमन कर रहा है। विद्या शाह जी अभी इस गीत में श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। तो अटल जी की 5वीं पुण्यतिथि देश नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके साथ ही आप तस्वीरों में देख रहे हैं जहां पर आपको तस्वीरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच किस तरह से अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री रहते हुए जो तमाम ऐतिहासिक फैसले जो हैं वो अटल जी की तरफ से लिए गए, जो अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है। चाहे सड़क बनाने की योजना, ये वो फैसले हैं जिन्होंने
जिस वजह से देश को इकोनॉमी की नई रफ्तार मिली। सड़क बनाने की योजना, विनिवेश मंत्रालय बनाने की योजना, राजकोषीय घाटे की चिंता, अंत्योदय अन्न योजना और शिक्षा की क्रांति, संचार की क्रांति। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शिक्षा और संचार के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व बदलाव हुए। 2001 में बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। योजना का मुख्य उद्देश्य 14 साल तक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना था। योजना के जरिए देश के हर बच्चे को पढ़ने का संवैधानिक अधिकार भी मिल गया। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है। यहाँ पर अटल जी की समाधि पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में आपको तमाम बड़े नेता जो हैं वो नजर आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और इसके साथ ही एक छोटा सा भजन का जो कार्यक्रम है वो रखा गया। बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने निजीकरण या विनिवेश पर भी जोर दिया। अटल जी ने 1999 में पहली बार विनिवेश मंत्रालय का गठन किया था। ये एक अनूठा प्रयोग था, हालांकि इसके लिए उन्हें विपक्ष की आलोचना का सामना भी करना पड़ा। विनिवेश मंत्रालय की जिम्मेदारी अरुण शौरी को सौंपी गई। अरुण शौरी की अगुवाई में भारत एल्यूमिनियम कंपनी, वॉल्को समेत कई कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई। यही नहीं, उन्होंने बीमा कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा को 26% तक किया। और अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता रहे जिनकी विपक्ष भी जो है उनकी तारीफ कई बार सदन में करता हुआ नजर आया। और ऐसा बहुत कम ही होता है कि बतौर प्रधानमंत्री विपक्ष आपके कुछ अहम फैसलों को लेकर आपकी तारीफ करता हुआ नजर आया। ऐसा कई बार हुआ। राजकोषीय घाटे की चिंता, बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजकोषीय घाटे को लेकर भी वो चिंतित थे। यही वजह है कि राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए 2003 में राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन कानून बनाया गया। इसके जरिए सरकारी खर्च और घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए सख्ती से लागू किए गए। इस कानून के बनने के बाद सरकार ने बचत के तमाम तरीके अपनाए, जिससे घाटा भी कम हुआ। आपको बता दें कि राजकोषीय घाटा का कम होना देश की इकोनॉमी के लिए अच्छे संकेत हैं, जिस पर किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने समय में ही काम करना शुरू कर दिया था। अंत्योदय अन्न योजना, बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गरीबों को भोजन मुहैया कराने के लिए साल 2000 में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की। और आज इसका विस्तृत रूप जो है हम देखते हैं, क्योंकि हमने देखा कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार की तरफ से, फिर आपने देखा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तरफ से जो फ्री राशन बांटा गया, तब से शुरुआत हुई और अब बड़ा रूप जो है इस पूरी योजना को दिया गया। और हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो अभी भी इस योजना पर बड़ी संख्या में जो गरीब हैं उनको फ्री में राशन जो है वो दिया जाता है। 2000 में ही अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य के भीतर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ निर्धन परिवारों की पहचान की गई। इसके बाद उन्हें 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल देने का लक्ष्य रखा गया था। उस वक्त जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त ये फैसले जो हैं वो लिए गए थे उनकी सरकार में। समय के साथ इस योजना में बदलाव होते रहे और निर्धन परिवारों की संख्या जो है वो बढ़ती गई। आज भी हम एक बड़ा रूप है जो इस योजना का हम देखते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में गरीबों को राशन जो है वो सरकारों की तरफ से वितरित किए जाते हैं। शिक्षा की क्रांति जो अपने आप में जिस तरह से देखा ये कदम जो है वो उठाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शिक्षा और संचार के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व बदलाव हुए। 2001 में बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना। योजना के जरिए देश के हर बच्चों को पढ़ने का संवैधानिक अधिकार भी मिल गया था। संचार की क्रांति, शिक्षा की तरह संचार के क्षेत्र में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कड़े फैसले किए। नई टेलीकॉम पॉलिसी लॉन्च की गई, तो वहीं टेलीकॉम मंत्री प्रमोद महाजन की अगुवाई में निजी टेलीकॉम कंपनियों को भी तवज्जो मिला। पीसीओ और बूथ कल्चर को खत्म करने में वाजपेयी सरकार की अहम भूमिका थी। आपको याद होगा कुछ समय पहले, या ये कहा जा सकता है कि काफी समय पहले, आप पीसीओ देखते होंगे, बूथ कल्चर देखते होंगे। जब आपको किसी अपने से बात करनी होगी तो आप पीसीओ में जाकर फोन करते होंगे। लेकिन इस पूरे कल्चर को खत्म करने में एक बहुत बड़ा, ये कहा जा सकता है कि योगदान जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। उन्होंने पीसीओ और बूथ कल्चर को खत्म करने में वाजपेयी सरकार की अहम भूमिका रही। सस्ती दरों पर फोन कॉल्स हो या सस्ते मोबाइल फोन, इसकी
इसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भी हो गई थी। और अब हम देखते हैं इस पूरी योजना का, अगर आप बात संचार की क्रांति का करते हैं तो संचार के क्षेत्र में किस तरह से क्रांति आई है, वो उसका विस्तार रूप आप अब लगातार देख रहे हैं। क्योंकि पहले हम 2G, 3G, 4G और अब तो 5G टेक्नोलॉजी जो है वो, अगर हम इंटरनेट सेवा की बात करें तो देश जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। 140 करोड़ भारतीयों की श्रद्धा का केंद्र है और सदैव उनकी कविताएं, उनका साहित्य, उनकी राजनीतिक जीवन यात्रा हमें प्रेरित करती रहेगी। जी मैम, उन्हीं की जो पॉलिसी रही है करप्शन को हटाना है, जिस तरह के उनके मास है उन्हीं पर ही बीजेपी आज तक काम कर रही है। कल भी पीएम ने वहीं से करप्शन के बारे में बोला, लेकिन ऑपोजिशन ने क्वेश्चन किया कि इट्स ऑल जस्ट अ शो। देखिए, श्रद्धेय अटल जी का जहाँ तक सवाल है तो उनकी लोकप्रियता दल से ऊपर उठकर थी। सभी राजनीतिक दलों के नेतागण अटल जी को मानते थे, उनकी बातों को गंभीरता से सुनते थे और उनके प्रशंसक थे, और इसीलिए उनके लिए कहा जाता है कि वो अजातशत्रु थे। निश्चित तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम बड़े नेता अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं।